Hey guys, कैसे हैं आप लोग सभी? होप यू आर ऑल डूइंग गुड. सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस टॉपिक विच इज़ written in front of you, that is revisit India China 1962. सो यू विल बी गेट टू नो इन अ वाइल कि हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसको. कॉन्टेक्स्ट क्या है? बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ये है कि ग्वांचा जो है एक चाइनीज़ जो वेबसाइट है उसने 8,000 वर्ड्स की एक हिस्ट्री 1962 वॉर की इन्होंने पब्लिश की है 6 डिकेड्स के बाद. और जो बेसिकली जो इन्होंने इस प्रोपेगेंडा को फैलाने की कोशिश की है कि जिसमें ये लिखा है कि चाइना कभी भी अपनी तरफ से नेवर अटैक की पॉलिसी फॉलो करता है, नेवर इन्वेड की पॉलिसी फॉलो करता है. इन शॉर्ट दे आर सेइंग कि चाइना इज़ अ वेरी पीस लविंग कंट्री. इट इज़ ओनली इंडिया कि वो हमेशा हमें प्रोवोक करता है, वो हमेशा इंसाइट करता है, हमें उकसाया कि हम मजबूर हो गए कि हमने 1962 वॉर में पार्टिसिपेट किया. ये कॉन्टेक्स्ट है. बेसिकली ये एक बुक लिखी गई है, बुक नहीं बेसिकली वेबसाइट के ऊपर ये पब्लिश की गई है और इसी की काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में ही 1962 को आज हम डिस्कस करेंगे. और हम ये देखेंगे कि के ऊपर जो कंटेंट जो पब्लिश किया है जिसमें कहा गया है कि नेवर इन्वेड और नेवर अटैक की पॉलिसी चाइना फॉलो करता है, उनका नाम बेसिकली मैडम जैंग है. और मैडम तो हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं. तो जैंग बेसिकली उनके जो फादर थे वो 1962 के वॉर में सोल्जर थे. तो उनको कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट क्वेश्चन देने की कोशिश की जा रही है और उनको वो ग्लोरीफाई कर रही हैं कि मेरे फादर्स ने एक बहुत अच्छी वॉर फॉट की इंडिया के अगेंस्ट एंड ही विल बी अ हीरो इन दैट वॉर. सो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम ये डिस्कस करेंगे. और चाइना ये प्रोपोगेंडा 1962 वॉर का क्यों फैला रहा है कि हमेशा इंडिया ही इंसाइट करता है उसको. सो लेट्स डिस्कस. सो हाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर. वो ये कह रहे हैं कि हमने उकसाया था, तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमने कहाँ उन्हें उकसाया और हम कैसे जिम्मेदार हैं 1962 वॉर के, हैं भी कि नहीं है. सो लेट्स डिस्कस. सितंबर 8 1962 की बात करी जाए तो नेहरू जो थे वो लंदन के लिए निकल चुके थे टू अटेंड कॉमनवेल्थ प्राइम मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस के लिए. तो बेसिकली अगर इस बात के ऊपर बात की जाए तो नेहरू जी तो थे ही नहीं, मतलब पीएम जो लीडरशिप जो हेड ऑफ द स्टेट है बेसिकली वो तो मौजूद ही नहीं है. तो आप किस बिना पे ये कह सकते हो कि भाई जो 1962 की वॉर थी वो प्री प्लान्ड थी और इंडिया इंसाइट मतलब एक्साइट इंसाइट कर रहा था, एक उकसा रहा था चाइना को 1962 वॉर के लिए. रिटर्न टू 2 अक्टूबर आफ्टर विजिट पेरिस लागोस एंड लेफ्ट फॉर कोलंबो ऑन October 12. तो जब वो मीटिंग करके वापस आए उसके बाद फिर पेरिस भी गए थे. वो पेरिस जाने के बाद फिर लागोस की यात्रा पे आए. फिर वहाँ से जब वापस आने के बाद वो कोलंबो October 12 को चले गए थे. रिटर्निंग उनका जो रिटर्न को जो टिकट था वो न्यू दिल्ली के लिए October 16 को था. तो डिफेंस मिनिस्टर जो बेसिकली उस टाइम पे थे वो वी के कृष्णन मैनन वाज इन न्यूयॉर्क. वो न्यूयॉर्क में थे. यूएनजीए की जो असेंबली जो मीटिंग होती है एनुअल सेशन उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे. और October 2 पे जो चीफ ऑफ डिफेंस जो चीफ ऑफ खैर अभी हो गया डिफेंस, तो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल BM कॉल वो हॉलीडे मना रहे थे अपने कश्मीर के ऊपर. तो ये बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स पिक किए हैं एकदम बिल्कुल चाइना ने जो प्रोपोगेंडा चलाने के लिए कि भाई हम किसी को भी ऐसे इंसाइट नहीं करते, हमारे जो एक्शंस होते हैं वो बहुत ही रीज़नेबल और रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हम बिल्कुल भी किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक नहीं कर देते ऐसे. तो वो प्रोपेगेंडा एक फैला रहे हैं. बट हमने अभी ये देखा कि अगर हमारी जो लीडरशिप है जब वहाँ पे है ही नहीं तो हम किस तरीके से 1962 वॉर को देख सकते हैं. तो हमने किस तरीके से प्लान कर लिया जब हमारे टॉप मोस्ट लीडरशिप है, ना प्राइम मिनिस्टर हैं, ना हमारे पास जो डिफेंस जो मिनिस्टर हैं, ठीक है, हमारे जनरल जो स्टाफ हैं वो भी छुट्टी पे हैं. तो बेसिकली हाउ कम कि हम एक प्री प्लान कर रहे हैं किसी चीज़ को भी 1962 वॉर के लिए. नाउ मूविंग अहेड, चाइना रिलेशंस विद अदर्स. बेसिकली ये आपको बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है अभी की कॉन्टेक्स्ट में भी और स्टार्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी. अभी के कॉन्टेक्स्ट में जान लेते हैं कि 1962
जो वॉर हुई थी उसके बाद चीज़ें किस तरीके से चेंज होती जा रही हैं, अभी करंट का सिनेरियो क्या है, चाइना के रिलेशंस किस तरीके से दूसरे कंट्रीज़ के साथ बिगड़ रहे हैं। सो नाउ फर्स्ट इज़ साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट। साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली मैं मैप तो नहीं लगा पाया, मैं भूल गया। तो साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट में बेसिकली वो अपना हेजेमनी, एक मोनोपोली क्रिएट करना चाह रहा है। जो छोटे छोटे आइसलैंड्स हैं बेसिकली उसको उधर डरा रहा है, धमका रहा है। उनके जो सोवर जो एरिया होता है, टेरिटोरियल बाउंड्री होती है, उनमें घुस जाता है। और उनको मतलब जो वॉरशिप्स होते हैं ना, वॉरशिप्स में जो होते हैं कि भाई बंदूक उधर कर दी, तो उस तरीके से डरा रहा है, धमका रहा है। उनकी सोवर्जिनिटी के ऊपर अटैक हो रहा है, उनकी इंडिपेंडेंस के ऊपर अटैक हो रहा है। उनको जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं बेसिकली साउथ चाइना सी में, उनको हड़पने की कोशिश कर रहा है। सेकंड पॉइंट है कि ट्रेड वॉर विद यूएस, जब डोनाल्ड ट्रम्प थे उस टाइम पे भी कंटिन्यूसली ये वॉर छिड़ी हुई थी और काफ़ी करीबन 1 साल तक ये चली। तो अभी भी करंट में भी जो जो बाइडन है प्रेसिडेंट यूएस के, उनके साथ भी जो बीजिंग है वो कंटिन्यूसली एक सुपर पावर की टसल चल रही है कि कौन हमसे किससे कितना आगे निकलेगा। ह्यूमन राइट्स वॉलेशन हो रहा है हांगकांग में, जब से उन्होंने एक नया कानून पास किया है हांगकांग में। और उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है तो वो कंटिन्यूस फॉलो कर रही है चाइना की पॉलिसीज़ को, बट हांगकांग बिल्कुल इंडिपेंडेंट पॉलिसी को फॉलो करना चाह रहा है कि हम ह्यूमन राइट्स वॉलेशंस को भी लगातार दुनिया देख रही है हांगकांग में किस तरीके से वायलेट हो रहे हैं, और पीपल क्वेश्चंस भी रेज कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट विद जापान अगेन, सेनकांकू आइसलैंड्स हैं उनके ऊपर दावा कर रहा है चाइना अपना। फिर उसके बाद बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद इंडिया, वो तो आपने देखा ही होगा, डोकलाम इशू हुआ, गलवान वैली हुआ, ठीक है। और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का एरिया हुआ, वो कंटिन्यूसली क्लेम करता है अपनी ही कहता है कि ये हमारा साउथ तिब्बत है। और जो लद्दाख का एरिया है वो भी क्लेम करता है चाइना। और उसके बाद बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया चाइना रिलेशंस कंटिन्यूसली डिटोरिएट हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं, इरोड हो रहे हैं। फ्रेंडशिप कहीं ना कहीं नीचे जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि बेसिकली जब आप कोविड-19 का जो इमर्ज हुआ था तभी से ही ऑस्ट्रेलिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू से दिस कि भाई इसके ऊपर कि कोरोना के ऊपर जो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बैठानी चाहिए, चाइना को एकदम घेरना चाहिए जस्ट बिकॉज कि वो चाइना से, वुहान से निकला है। सो और तभी से ही जो ऑस्ट्रेलिया है वो चाइना की हिट लिस्ट में आ गया था। वहाँ के जो ऑस्ट्रेलिया के जो जर्नलिस्ट हैं चाइना में डिटेन कर लिए गए थे बाय सिक्योरिटी रीजंस, ठीक है। तो बेसिकली काफ़ी डिटेरियोरेट हो रहा है। और जो ऑस्ट्रेलिया वाइन है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट की जाती है चाइना में, तो बेसिकली उसके ऊपर ह्यूज टैरिफ्स लगा दिए गए थे चाइना के द्वारा। सो कंटिन्यूसली काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से डिटेरियोरेट हो रहे हैं। डेट क्राइसिस श्रीलंका झेल रहा है जस्ट बिकॉज कि उनका हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो 99 साल के लिए लीज पे ले लिया गया। और उसके बाद सोचा जो डेट क्राइसिस अभी वो झेल रहा है, जिसकी तरीके से काफ़ी बिलियंस एंड डॉलर्स से इंडिया भी मदद कर रहा है स्वैप एग्रीमेंट के तहत। सो कंटिन्यूसली चाइना इज़ नॉट समवन हु इज़ लाइक ट्रीटेड वेल विद अदर्स। तो मतलब वो उस तरीके से एक अच्छा नेबर भी नहीं है इंडिया के साथ। नॉट इवन इन इंडिया, ही वाज लाइक कि criticized by all among other nations इंक्लूडिंग इंडिया। सो इस तरीके से जो रिलेशंस हैं वो डिटीरिएट होते जा रहे हैं चाइना के साथ, बाकी कंट्रियों के भी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टाइमलाइन कि किस तरीके से चाइना इमर्ज हुआ और किस तरीके से 1962 की वॉर हुई, किस तरीके से सर्कमस्टेंसेस और जो कंडीशंस हैं वो इवॉल्व हुई। तो उस तरीके उसके ऊपर एक ज़रा सा निगाह मार लेते हैं। 1949 में बेसिकली आपको पता होगा कि नए पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना इस्टेब्लिश या फिर फॉर्म हुई थी।
उसका जब जैसे हम 1947 में आज़ाद हुए थे, चाइना हुआ था 1949 में, जिसका नाम दिया गया था पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना। 1950 में बेसिकली उन्होंने तिब्बत को जो है एनेक्स कर लिया था। 1954 में पंचशील का एग्रीमेंट हुआ था, कॉर्ड हुई थी, बेसिकली उसमें ये कहा गया था कि ठीक है, हमने मान लिया कि भाई हाँ, आपने तिब्बत को एक पार्ट बना लिया है अपनी चाइना का, बट अब यहाँ से आप आगे नहीं बढ़ेंगे, और जो हमारी जो टेरिटोरियल बाउंड्री है उसको रिस्पेक्ट करेंगे, हमारी सोवर्जिनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, हमारे इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करेंगे, हमारी बाउंड्री को आप सैक्रोसेंट रखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली पंचशील अकॉर्ड में कहा गया था। 1956 में बेसिकली क्या हुआ था कि उसको ख़त्म कर दिया, मतलब उसने नहीं माने इन चीज़ों को पंचशील एग्रीमेंट के ऊपर। तो उसने ये क्या किया कि चाइना कंस्ट्रक्ट अ रोड जिंगजियांग टू तिब्बत। तो ये जब हमें बाद में जाके पता चला 1956 में, 1957 में कहीं जाके, 1958 में कहीं ना जाके पता चला कि भाई हमें एक चाइना एक कंस्ट्रक्ट कर रहा है रोड। तो बेसिकली हम इस सिर्फ एक डिलेमा में थे कि भाई हिंदी चीनी भाई भाई, उस प्रोपेगेंडा को, प्रोपेगेंडा नहीं कह सकते, इट्स लाइक कि फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस की हम नहीं देख पा रहे थे कि भाई जो बाउंड्री है उसके ऊपर किस तरीके से सिनेरियो चेंज होता जा रहा है। और चाइना इट्स नॉट कि भाई वो हमारे फ्रेंडशिप को वो नहीं कर रहा है, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, बट इंस्टेड कि वो हमारे ऊपर एक लाइक सिक्योरिटी थ्रेट बन के इमर्ज हो रहा है। सो 1959 में अपराइजिंग इन तिब्बत, जिसको किसी तरीके से दबा दिया गया, और जब दबा दिया गया तो बेसिकली दलाई लामा फिर वहाँ से भाग कर फिर इंडिया में आ गए, उन्होंने शरण ले ली। और आपको पता ही होगा कि हिमाचल में ही वो जगह है जहाँ से वो ऑपरेट करते हैं। और 1960 में बेसिकली यू एन लाई जो विज़िट करते हैं इंडिया को और प्रपोज करते हैं कि जिस तरीके से जितनी भी जो हमारी अभी जो करंट सिनेरियो में बाउंड्रीज़ हैं, उस तरीके से ही हम लोगों को बाउंड्रीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, और अब हम इसी तरीके से हम लोगों को ऑपरेट करना चाहिए। बेसिकली मैप्स की बात कर रहे थे, बाउंड्रीज़ की बात कर रहे थे, जिस तरीके से खिंची हुई है, खिंची नहीं हुई थी बेसिकली उस टाइम पे, और कंटिन्यूसली नेहरू जो थे वो ये नहीं चाहते थे कि बाउंड्रीज़ के ऊपर बात हो। बाउंड्रीज़ के ऊपर बात इस वजह से ना हो क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर्ड नहीं है, मैप्स प्रॉपरली नहीं है, ठीक है, और वो नहीं चाहते थे कि भाई जो हम प्रपोज करेंगे वो चाइना नहीं मानेगा, और जो चाइना प्रपोज करेगा तो हम नहीं मानेंगे। तो बेसिकली लेट्स डंप दिस इशू, और हम कोई और दूसरी बात करते हैं। तो इस बिना पे लगातार नेहरू जी कंटिन्यूसली चाइना को मना करते रहे बाउंड्री के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। फिर उसके बाद आप लोगों को सभी पता है 1962 की वॉर हुई थी, और फिर बाद में जाके उन्होंने रोक भी दी थी। ठीक है, नाउ मिस्टेक्स ऑफ 1962 वॉर में क्या हुई थी। बेसिकली सबसे पहले ये एक फ़ोटो है आपके लिए। सो नो सीरियस अटेम्प्ट वाज मेड टू सेटल बॉर्डर डिस्प्यूट, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि बिल्कुल भी, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे कोई एक इशू होता है ना, एक आर्ग्यूमेंट होता है, नॉट इवन आर्ग्यूमेंट, एक इशू होता है कंटिन्यूसली, मतलब आप किसी के सामने जाते हो तो आपको पता है कि यार वो सामने आएगा तो उस बात के लिए पूछेगा, तो आप उसके ऊपर बात ही नहीं करना चाहते। होता है ना ऐसा कि आप उसके ऊपर बात ही नहीं करना चाहते क्योंकि उसके बाद झगड़ा हो जाने वाला है उसके ऊपर, तो आप कहते हो कि छोड़ो ना इस बात के ऊपर, दूसरी बात करते हैं कोई। सो लेट्स टॉक ऑन डिफरेंट इशू, जस्ट डंप इट। तो आप मूविंग अहेड करने की कोशिश करते हो, मूव ऑन करने की कोशिश करते हो। तो सेम नेहरू जी ने भी वही किया था। नेहरू जी ने जो बोन ऑफ कंटेंशन था, जो बोन ऑफ कंटेंशन जिसको बोलते हैं, जिसके ऊपर झगड़ा होने ही होने वाला है, जो इशू है, ऐसा बर्निंग इशू है जो जिसके ऊपर दोनों ही राजी नहीं होने वाले, जिसके ऊपर दोनों ही काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आने वाले हैं, दोनों ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे एक दूसरे की बात को, तो उस तरीके से भी कंटिन्यूसली एक ये आज तक भी हमारे ऊपर एक कंटिन्यूस एक बर्डन है बाउंड्री का कि हम लोगों ने हिस्टोरिकली उसको सॉल्व नहीं किया था, और आज उसका हर्जाना हम भुगत रहे हैं बाय विटनेसिंग डिफरेंट इंसिडेंट्स ऑफ चाइना अग्रेशन ऑन आवर बाउंड्री। सो डिनाइड यूएस हेल्प टू स्टे नॉन अलाइंड। बेसिकली उस टाइम पे भी 1962 वॉर से पहले बेसिकली जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने
यूएस इंडिया को हेल्प करने के लिए कहा था कि ठीक है, उस टाइम पे बेसिकली कोल्ड वॉर चल रहा था। और वो ये कह रहे थे कि आप हमारे साथ मर्ज हो जाओ, मतलब वेस्टर्न ब्लॉक के साथ अपनी आइडियोलॉजी शेयर करो और हम आपको एटॉमिक बॉम्ब देने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे नेहरू जी ने अगेन लाइक एक इंटेलेक्चुअल की तरीके से जवाब देने की कोशिश करी और इन्होंने कहा कि हम किसी भी फ्रंट को ज्वाइन नहीं करेंगे कि हमें आज़ादी इतनी मुश्किल से मिली है, और हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को ना ही कम्युनिस्ट कंट्रीज़ को किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। हम नॉन अलाइंड रहेंगे, हम किसी का पार्ट नहीं लेंगे, हम अपनी डेवलपमेंट के ऊपर अपने आप फोकस करेंगे और हम किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उसी की तरीके से ही जो अगर वहाँ पे हमने हेल्प ले ली होती तो शायद चीज़ें डिफरेंट होती आज। तो उसी तरीके से है, हिस्ट्री विल नॉट रिपीट। ठीक है, तो वो अब रिपीट तो हो नहीं सकती, जो इंसिडेंट हो गए तो हो गए। और अगर काश, तो अगर और काश हमेशा ज़िंदगी में और हिस्ट्री में और ये चीज़ों में रहता है यह। सो डिनाइड वीटो अगेन कंटिन्यूसली यूएन में इंडिया को ऑफ़र की गई थी वीटो पावर की किसी एक एशियन कंट्रीज़ को देनी थी। तो अगेन नेहरू जी ने यहाँ पे भी मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं लेंगे और आप जो चाइना है उसको दे दो। तो चाइना के पास वीटो हो गया है और हम उसका भुगतान और नतीजा अब तक भी भुगत रहे हैं। सो 1962 वॉर में भी हमने एयरफोर्स को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया था, जस्ट बिकॉज कि हमारे पास एक इंटेलिजेंस थी कि भाई अगर हम एयरफोर्स को लेके जाते हैं 14,000 और 15,000 की ऊंचाई के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये डर था कि भाई चाइना की भी जो एयर फोर्स है वो रिटेलिएट कर देगी, वो इन रिस्पॉन्स हमारे जो पोर्ट सिटीज़ हैं उसके ऊपर हमला कर देगी। तो हम नहीं चाहते थे कि मैसिव डिवास्टेशन हो। तो उस मैसिव डिवास्टेशन को, उस मैसिव डिस्ट्रक्शन को, उस मैसिव ह्यूमन लॉस को हम इग्नोर करते हुए हमने मना कर दिया अपने एयरफोर्स को पार्टिसिपेट करने से वॉर में। तो हमने सिर्फ इंडियन आर्मी ही सिर्फ वॉर लड़ी थी 1962 की, और जिसमें कि बेसिकली काफ़ी ह्यूमन लॉस हुआ था, नो डाउट। और सो चाइना शोड एग्रेशन किस तरीके से उसने बाद में जाके भी हमारे ऊपर खंजर घोंपा है, वो कहीं ना कहीं जो डिलेमा था हमारा, जो हमारी जो सोच थी इंदी चीनी भाई भाई कभी भी वो सही तरीके से नहीं रही है। और आज के टाइम पे तो जो 21st सेंचुरी है उसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चाइना इज़ इमर्जिंग लाइक एनीथिंग। वो पॉलिटिकली शी जिनपिंग इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, वो बहुत इमर्ज, बहुत अच्छी तरीके से और बहुत स्ट्रांगली इमर्ज हो रहे हैं। सेकंड में इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो गया चाइना, लाइक ही चाइना इज़ गिविंग लोन्स टू, लाइक डिस्ट्रीब्यूटिंग लोन्स टू एवरी ईच एंड एवरी कंट्री कि भैया हमसे पैसा ले लो, हम डेवलपमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो इट्स बिकमिंग अ टसल बिटवीन चाइना एंड यूएसए कि कौन सुपर पावर इमर्ज होके आएगा, कौन। चाइना इज़ लाइक कि मैं उस सुपर पावर को की जो पोजीशन है उसको मैं छीन के रहूँगा यूएस से। तो बेसिकली ये सिचुएशन इमर्ज हो रही है। चाइना शोड एग्रेशन ऑन आवर टेरिटरी, ऑन आवर बॉर्डर्स। जो इंसिडेंट्स हमने देखे हैं 2013 में देपसांग स्टैंड ऑफ हुआ, 2014 में चुमार स्टैंड ऑफ हुआ, 17 में डोकलाम एंड 2020 में गलवान वैली। तो कंटिन्यूसली हमारी जो फ्रेंडशिप है वो कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रही है और हम भरोसा नहीं कर सकते अब चाइना के ऊपर। तो इसी के रिटेलिएशन में हम लोगों ने भी क्या किया कि जो चाइनीज़ जो ऐप्स हैं प्ले स्टोर के ऊपर, कभी 54, कभी 53, कभी 59, तो हमने बैन करना शुरू कर दिया है। और ट्रेड भी बेसिकली अब तो इस कोविड-19 में ज़्यादा हो गया है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स के काफ़ी जो इक्विपमेंट्स हैं जो वो काफ़ी चाइना ही बेसिकली टॉप मैन्युफैक्चरर है उसमें। सो अरुणाचल विज़िट बाय टॉप लीडरशिप जब भी विज़िट की गई है, जैसे कि 2009 में बात की जाए मनमोहन सिंह के द्वारा, 2014 में बात की जाए नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमेशा चाइना ने फ्लैग रेज़ किया है, रेड फ्लैग, और हमेशा मना की है कि भैया वो हमारी टेरिटरी है, डोंट गो देयर।
सो हमारे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर भी क्वेश्चन उठता है कि भाई हम अपनी टेरिटरी में क्यों ना जाएं। तो ये कंटिन्यूसली बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है, डिस्प्यूट है, जो कि हिस्टोरिकली हमने सॉल्व नहीं किया है, उसका हर्जाना हम भुगत रहे हैं। सो चाइना भी कंटिन्यूसली अभी भी हमारा जो स्टैंड ऑफ है वो कंटिन्यूस चल रहा है। फिंगर पॉइंट्स हैं जो बेसिकली लद्दाख के एरिया में, उसको भी कंटिन्यूसली चाइना घेरने की कोशिश कर रहा है कभी। तो बहुत ही मुश्किल है जो अपनी जो बाउंड्री है उसको सिक्योर करना, क्योंकि लद्दाख में बेसिकली आप जानते ही होंगे कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर नीचे जाता है। -20 डिग्री, -30 डिग्री सेल्सियस इज़ लाइक नोबडी कुड इवन इमेजिन कि भाई क्या कंडीशन होगी वहाँ पे, किस तरीके से हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो किस तरीके से सिक्योर कर रहे हैं हमारे आर्मी पर्सनल्स। सो मूविंग अहेड, ये मैप है बेसिकली ये आपके लिए कि अरुणाचल में जो मैंने दिखाने की कोशिश की है, मैप ये दिखा रहा है कि अरुणाचल भी एक जो जिसको वो क्लेम करता है साउथ तिब्बत है ये हमारा, इसमें मत जाइए आप। और जो कश्मीर के ऊपर एडमिनिस्ट्रेड बाय इंडिया, उसके ऊपर ये कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास जाता है, और कुछ अक्साई जो चिन है वो 1962 वॉर के बाद उन्होंने घेर लिया था चाइना ने। तो ये डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं, यू कैन सी इन दिस मैप। सो नाउ you tell me about your opinion, in your opinion कि if you have any doubt please do comment down below, and what do you say कि चाइना से फ्रेंडशिप करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, एंड करनी चाहिए तो कितने हद तक, क्योंकि चाइना के ऊपर डिपेंडेंस भी है, क्योंकि आप बिल्कुल भी स्टेट अभी डिनाइड नहीं कर सकते उस चीज़ को, क्योंकि इमीडिएट नेबर बन गया है तिब्बत को ऑक्यूपाइड करने के बाद। तो और मिलिट्रीली स्ट्रांग होता जा रहा है, तभी हमने इंडिया ने काफ़ी पॉलिसीज़ को भी इंटरवीन करने के लिए कोशिश की गई है। कुछ पॉलिसी फार्मूलेशंस हुए हैं, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत हुआ कि भाई जिसके ऊपर जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर वो हम कहीं ना कहीं कम कर पाएँ। दूसरा हमारा जो यूएस के साथ क्वाड का जो पार्टनरशिप है क्वाड की हमारे साथ, जो यूएस के साथ ऑस्ट्रेलिया जापान, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं हम स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। कुछ और भी उसमें ऐड ऑन होना चाह रहा है, ऑकस बनाया है यूएस ने। तो उसी तरीके से सिचुएशंस अनफोल्ड हो रही। आई होप you like this video and do comment down below. Thank you very much and have an awesome day.